हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है सूरज बिस्ट। जैसे कि हमने डेली टारगेट स्टार्ट कर रखे हैं, 100 डेज चैलेंज हमने लिया हुआ है, जिसमें कि हम आपको डेली एक टारगेट देते हैं 100 डेज तक, ताकि आप लोगों की अच्छी इंप्रूवमेंट हो सके, ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स में अच्छे तरीके से स्कोर कर पाए। ठीक है। और डेली टारगेट का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये रहता है कि आपके पास एक टारगेट रहता है जिसको आपने हर हाल में पूरा करना होता है। इससे क्या आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और आप लोगों को एक वे मिलता है, एक गाइडेंस मिलता है कि हाँ पे हमको ये चीजें आज करनी ही करनी है। उससे क्या लगेगा, एक तो आपका जो फ्लो होता है पढ़ाई में वो बना रहता है, वो डिसबैलेंस नहीं होता, और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आज आपका डे 25, जिसमें हम लोगों ने आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस एंड स्टेनो भी दी रखी है। मतलब आप लोगों को ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा, उसमें आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस के लिए बोला जाएगा, कुछ एक नए टॉपिक्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टारगेट। तो दोस्तों, ये है आज का डे 25 टारगेट एसएससी 25-26। दोस्तों, इंग्लिश में आप लोगों को आज क्या करना है, रिवाइज ऑल सिनोनिम, एंटोनियम्स, इडियम फ्रेजेस। जितने भी आपने इंपॉर्टेंट अभी तक हमने नोट्स दिए, या फिर आप लोगों ने जो प्रिपेयर किया है, फिर जो आप लोगों ने रिवाइज किया है, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनियम, जितने भी आपने नोट्स बनाए ना, वो आप लोगों को रिवाइज करने हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा रिवाइज करो, ताकि आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक याद रहे, और जितने आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का बेनिफिट है। ठीक है। उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट करना है सीपीओ का। आप लोग टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर एनालिसिस से कर सकते हो। उसमें टेक्स्ट बुक में जो मॉक टेस्ट मैं बोल रहा हूँ, वो सिर्फ इंग्लिश के लिए करना है। उसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें आपका मेन फोकस किस पे रहना चाहिए, एक तो वोकैब पे रहना चाहिए, ठीक है, ऊपर से एक कॉम्प्रहेंशन पे रहना चाहिए, ठीक है, और जितने भी आपका रीडिंग वाला पोर्शन होता है, जैसे डिटेक्टिंग एरर्स हो गए या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, उस पे आपका फोकस रहना चाहिए, इस पे। ठीक है, मॉक टेस्ट पे। तो इंग्लिश में आपका इतना ही, आज ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। आप लोगों को बस रिवाइज करना है प्रीवियस ईयर के, आपको बस रिवाइज करने सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम फ्रेजेस, एंड देन उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं रीजनिंग की। तो हमने जो कैलेंडर आपको एक टॉपिक दिया था, उस इसको आप लोगों को रिवाइज करना है, और इसके एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस करने हैं। वो आपको कैसे करने हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर से कर लो, या फिर आप मॉक टेस्ट लगा लो प्रीवियस ईयर के। मतलब आप लोगों को 25 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि आप लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप लोगों को ये ट्रिक या फिर जो इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है, वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ताकि आप, अगर आपको लग रहा है कहीं पे कि कुछ हमसे मिस हो रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करो, एंड देन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है सीजीएल का, एक कोई सा भी एक क्वेश्चन करना है, उसमें आपने रीजनिंग सॉल्व करनी है, ओनली एंड ओनली रीजनिंग। उसमें से आपका टारगेट रहना चाहिए, एक तो फाइंडिंग नंबर्स हो गए, ठीक है, और ऊपर से आ गए जो ब्लड रिलेशंस वाले हो गए, और फिर एक और आ गया जैसे डायरेक्शनल क्वेश्चंस हो गए, सिलोगिज्म हो गए। ये चीजें आपको फोकस रखनी है, उसमें अच्छे से करना है। ठीक है। और कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी आप लोग इस चीज को सॉल्व करो। ठीक है। फिर अगर जीएस की बात करेगा, तो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो गए, स्टेट वाइज आपको पढ़ने, जैसे आंध्रा का हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे, मतलब ऐसे स्टेट वाइज आपको पढ़ना है। ठीक है। और दूसरी चीज आपको जीएस में पढ़नी, इंपॉर्टेंट फोर्ट्स एंड प्लेसेस। अब मैं आप लोगों को एक बार ये बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म कैसे पढ़ने आप लोगों को। मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज इसीलिए लिखे ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश का क्या क्या होता है, जैसे ढिमसा हो गया, आप लोग लिख लो इसको। ठीक है। कहीं जैसे आंध्र प्रदेश का ढिमसा हो गया, ठीक है, बुरा खाता हो गया, या फिर एक और डांस होता है, क्या होता है, बुट्टा बोमालू हो गया, फिर बोमालू हो गया। ठीक है। ये चीज हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, तो वहां पे हो गया पोपेर, चालो, ठीक है। और लायन एंड पीकॉक डांस, ये काफी ज्यादा मोस्ट रिपीटेड होता है, लायन एंड पीकॉक डांस। ठीक है। वो आता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और असम का जैसे हमको पता ही है, बिहू हो गया, ओजापल्ली हो गया, झूमर हो गया, ठीक है, भुआ हो गया। और बात करें तो भोरतल नाम से एक डांस फॉर्म आता है, भोरतल। ये भी अभी रिसेंटली आया था, सीजीएल में आया था, पता नहीं किसमें पूछा गया था कि भोरतल कहाँ का है, तो ये आपका असम में मिल जाएगा। अब बिहार का, जैसे देखो बिहार से ना कुछ कुछ आते हैं, जैसे कजरी हो गया, ठीक है, कजरी हो गया, विदेशिया हो गया, जाट जट्टिन हो गया, ठीक है, फागुआ हो गया, और सोहार खिलाओ नाम से एक डांस फॉर्म होती है बिहार की, शायद आप लोगों को पता भी हो, तो वो चीज हो गई। और गोवा में जैसे मांडो हो गया। तो मतलब बेसिकली मेरा बोलने का यही मतलब है कि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड होते हैं ना, वो चीज आपको पढ़नी है। हालांकि गोवा में आपको अगर डीपली जाओगे तो बहुत सारे होते हैं डांस, या फिर आप किसी भी स्टेट में चले हो तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अब एक और चीज ऐसे याद आ रही मेरे को, हिमाचल की बात करें तो झोरा हो गया, वो उत्तराखंड का भी है, झोड़ा नाम से होता है। और अगर बात कर ले, एक और चीज कुल्लू नाटी, या फिर नाटी डांस हो गया, ठीक है, थोड़ा नाम से एक डांस होता है वहां पे, और एक धमाल भी बोलते हैं, धमाल चौकड़ी, ऐसे कुछ नाम से होता है। और ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। तो ठीक है, एक तो हो गया डांस फॉर्म आपको रिपीट करने, मतलब रिवाइज करने, और दूसरा हो गया इंपॉर्टेंट फोर्ट्स एंड प्लेसेस। इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का है। और जैसे हम लोगों को पता है कि आजकल स्टैटिक जीके में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उनमें से भी डांस फॉर्म से रिलेटेड, या फिर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, या फिर जो फोर्ट्स एंड प्लेसेस हो गए, वो पूछे जा रहे हैं। तो अब जैसे ये कैसे करना आपको, आप एक डायरी में ऐसे कॉलम बना लो, ठीक है, उसमें बाद यहाँ पे स्टेट लिख लो, और यहाँ पे जो फोर्ट है या फिर प्लेस है वो लिख लो। अब जैसे न्यू दिल्ली में क्या है, रेड फोर्ट। अब कोई पूछे कांगड़ा फोर्ट कहाँ पे है, वो हिमाचल प्रदेश में हो गया। ठीक है। कोलकाता में अगर बात करें तो फोर्ट विलियम जो सबसे फेमस है, तो और ये फोर्ट विलियम काफी पूछा भी जाता है। ठीक है। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पे सिंधुगढ़ हो गया, दौलताबाद फोर्ट हो गया, और
पनाहाला नाम से एक फोर्ट है, वो हो गया, ठीक है। ग्वालियर फोर्ट कहाँ पे, वो मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर राजस्थान में है। तो ये चीजें याद कब रहेगी, जब आप लोग इसको लिखोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे उस चीज को, तब आपको ये बिल्कुल फिंगर टिप पे याद रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज इज मस्ट दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को ये सब करने के साथ साथ आपको इसको पढ़ना भी होता है, रिवाइज भी करना होता है, तभी आप लोगों के दिमाग में चीजें बैठेगी लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिवाइज करो इस चीजों को। और मैं कुछ फोर्टो के नाम बता देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट फोर्ट है। जैसे मेहरगढ़ हो गया, वो जोधपुर में है, ठीक है, राजस्थान में हो गया। कुंभलगढ़ हो गया, अम्बेर हो गया, जूनागढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। जैसलमेर फोर्ट, जो जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु की बात की जाए तो फोर्ट सेंट जॉर्ज हो गया, एक चेन्नई में, जो कि और एक जिंजी फोर्ट नाम से भी है तमिलनाडु में, काफी फेमस है। वहाँ पे विल्लू पुरानी नाम से एक जगह है, वहाँ पे फोर्ट लोकेटेड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे सिर्फ एक आगरा फोर्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं आपको बाई पोस्ट के जरिए या फिर शॉर्ट के जरिए मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। और अगर प्लेसेस की बात की जाए तो प्लेसेस में हो गया, जैसे बस्तर पैलेस कहाँ पे है, वो है आपका जगदलपुर है। जम्मू की इंपॉर्टेंट बात की जाए तो अमर महल पैलेस हो गया, ठीक है। लेह पैलेस हो गया, वो लेह हिल्स में पाया जाता है, लेह पैलेस, ठीक है। और मुबारक मंडी प्लेस हो गया, वो जम्मू में मिलेगा आपको। तो ये चीज आपको रिवाइज करनी है। इन चीजों का आपको मेन फोकस आपकी स्टैटिक जीके पे रहना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। आप लोग उसको जितना ढंग से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, वो चीज आपको याद रहेगी। बट इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, इन स्टैटिक जीके में। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिवाइज करो स्टैटिक जीके जितना हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है। हालांकि जो बच्चे स्किल टेस्ट की तैयारी करें, वो तो ये चीज कर ही रहे होंगे। ये मैं बोल रहा हूँ उन नए बच्चों के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, या फिर जो स्टेनो की फील्ड में नए हैं, या फिर जिनकी स्पीड पे वो वर्क कर रहे हैं। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टेनो में आप लोगों को 2 ट्रांसक्रिप्शंस करनी है फ्रॉम कैलाश चंद्रा, ठीक है। उसमें से अब 2 ट्रांसक्रिप्शन मैं बोल रहा हूँ, आप उसमें किसी भी वॉल्यूम से कर सकते हो। आप वैसे मैं बोलूंगा कि आपको 300 ट्रांसक्रिप्शन नंबर 300 से और 350 के बीच में कोई से भी 2 ट्रांसक्रिप्शन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। उसके बाद आपको उन ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट की स्ट्रोक्स हो गए, वो आपको लिखने हैं। आप नोट्स में लिख लीजिए या फिर कैसे भी लिख लीजिए, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सको, उसकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को वो ट्रांसक्राइब भी करना है, जो आप स्टेनो लिखोगे। भले ही आप, मैं पूरा नहीं कह रहा कि आप पूरा डिक्टेशन लिखो या फिर पूरा कुछ लिखो, आप 500 वर्ड्स लिख लो, आप 800 वर्ड्स की जगह 300 हो गया, 200 हो गया, ऐसे वर्ड्स लिख लो और उसको ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। और एक्यूरेसी के साथ करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं आ रही तो उसको दोबारा उसकी प्रैक्टिस करो एंड देन उसके बाद लिखो, ठीक है। और तो इतना था आपका टारगेट। आपको लोगों को यही चीजें करनी है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इंग्लिश में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम फ्रेजेस और उनके नोट्स जो आपने बना रखे थे उसको रिवाइज करना है। एक मॉक टेस्ट करना है सीपीओ का, कोई भी प्रीवियस ईयर का, उसमें से आपको मॉक टेस्ट पूरा नहीं करना, आप सिर्फ इंग्लिश का फोकस करो, ठीक है। रीजनिंग में बात करें तो आपको जो हमने कैलेंडर एक टॉपिक दिया था, उसको एक बार रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना जितने आपसे हो सके, ठीक है। वैसे मैंने 25 लिखे हुए हैं, जितने अगर आपको लग रहा है कि हमें अच्छा और करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सीजीएल का एक क्वेश्चन पेपर उठा लेना, उसमें से आपको रीजनिंग का ही पोर्शन करना है बस। जीएस की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स स्टेट वाइज आपको पढ़ने और इनको लिख लेना, इनको जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लेना, ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में इजी रहे, ठीक है। उसके साथ आप लोगों को क्या करना, फॉरेन प्लेसेस। अब एक चीज और याद रखना, ये चीज आप जब पढ़ोगे ना या फिर याद करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार मेरे को याद नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप लोग उसका नोट्स बना लो। आप लोग जब उसको दोबारा रिवाइज करोगे तब आप लोगों के दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सबके साथ होता है ये प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद आपका स्टेनो आ गया। और जब जैसे ये चीजें कंप्लीट होती है, किसी को लगता है कि मेरा टारगेट जल्दी कंप्लीट हो गया, फिर मैंने अच्छे से अपना टारगेट को कंप्लीट कर लिया, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के टारगेट्स को या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर उठा लो या फिर अपनी रिवीजन कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों टारगेट कंप्लीट किया और आप बस बैठ गए। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आज के टारगेट में इतना ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का टारगेट, जिसमें आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि आप लोगों को क्या क्या चीजें कहाँ से करनी है और कैसे कैसे पढ़नी है। और जो मैंने नए टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो गए या फिर फोर्ट्स प्लेसेस हो गए इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों को कहाँ से मिल जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर आपकी जो बुक्स होती है जीएस की, उसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बताई दी है, उनको लिख लो, क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से अपना डेली टारगेट को कंप्लीट करना और हो सके तो इनकी रिवीजन करना। जितना भी आप रिवाइज करोगे उतना आप लोगों का बेनिफिट मिलेगा, कहाँ पे, एग्जाम्स में। और जैसे कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो जब हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो होता है रिवीजन। रिवीजन मस्ट है दोस्तों। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, वो मतलब वो आपको कभी कभी याद रहेगा, कुछ याद रहेगा, कुछ आप भूल जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि संडे का दिन हमने इसलिए छोड़ रखा है ताकि आप लोग उसमें डेली टारगेट ना करके आप रिवाइज करो। जो चीजें हम लोगों ने आप लोगों को दे रखी है, उस चीजों पर आपका फोकस रहना चाहिए और अच्छे से उस चीज को पढ़ो, ठीक है। रिवीजन का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही रहता है कि आप लोगों को वो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है और आप लोगों को मतलब ज्यादा उसमें फिर दिमाग लगाने की या फिर ज्यादा कुछ पढ़ने की उसमें जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुका होता है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना आप लोगों को बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, अपना रिवाइज भी करते रहना। और जो डेली टारगेट है, जैसे किसी को लगता है कि मेरा डेली टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने आपने नोट्स बना रखे डेली टारगेट से रिलेटेड, या फिर कोई कैलेंडर का पढ़ लिया या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया, तो आप लोग उन चीजों की रिवीजन करते रहो। जीएस के लिए जितना हम टारगेट दे रहे हो उतना सफिशिएंट है। बाकी आप करंट अफेयर्स की बात कर ले, फिर कुछ ऐसी बात कर ले, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। बट वही है कि करंट अफेयर्स आपको मंथली लगाने हैं, डेली वाइज नहीं लगाने। डेली वाइज करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स
से आपको लगाने हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट आप सभी को, लगे रहो, जम के मेहनत करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टारगेट में। आज के लिए इतना ही है।